हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल RSP स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे, हम 15 जून से अपना क्लास 11 का सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो वही हम क्लास 11 का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें हम पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इंट्रोडक्शन अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अगर आप पहले बेसिक कोई किसी चैप्टर का अगर आप बेसिक पहले कंप्लीट रहेगा आपका बेसिक, तभी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वरना आप एक्सरसाइज में अटक जाते हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि पहले आप बेसिक देखिए चैप्टर का, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंट्रोडक्शन लेक्चर। आइए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ये दो शब्द से बना हुआ होता है। एक होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री। साइड मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है। जिसमें हम थ्री साइड्स की मेजरमेंट करते हैं वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है। और आपको बता देते हैं, जिसमें थ्री साइड रहती है उसको हम ट्राइंगल भी कहते हैं। जिसमें थ्री साइड रहती है उसको हम ट्राइंगल भी कहते हैं। वो आपको कैसा दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, वो ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करता है कैसा है। अगर आपको बोल देता है ऐसा है, ऐसा, तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इसके बगल वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नीचे बेस होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगभग लगभग डिपेंड करती है। चलिए अब बात करते हैं एंगल क्या होता है। मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रेज अबाउट इंटरनल रेज। अगर आप इंटरनल रेज को कहीं भी रोटेट करते हैं, जितना आप रोटेट करेंगे वही आपका एंगल हो जाएगा। जैसे कि आप बात करते हैं इंसिडेंस रेज की, तो ये इंसिडेंस हो गई, ये ए हो गया, ये ओ हो गया। अगर आप इसको यहाँ तक रोटेट कर दिए, ये बी पॉइंट तक आप, तो ये जो हुआ, ये जो रोटेशन हुआ, ये यही हमारा एंगल हो गया। क्या हुआ? यही हमारा एंगल हो गया। जितना आप रोटेट करेंगे वही वही आपका एंगल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव एंगल की। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। जैसे कि क्लॉक कैसे मूव करती है, आप लोग घड़ी देखे होंगे, तो वो ऐसे चलती है घड़ी इस साइड से, तो ये क्लॉकवाइज हुआ। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं इस साइड से, तो वो आपको पॉजिटिव होगा। जैसे कि आप लोग नीचे से देखिए, इसमें क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर को मूव किए तो ये पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव। आप अगर किसी एंगल को नीचे मूव करते हैं, ये पहले ए था, अब ये बी हुआ, तो आप ये मूव करते हैं तो ये निगेटिव होगा। ये क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि ये इधर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। देखिए क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज की तरह है इसका, तो ये नेगेटिव होगा। तो आप लोग इस पर थोड़ा आपको डाउट होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज अगर आप लोग घुमाते हैं या मूव कराते हैं एंगल को, तो वो निगेटिव होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं एंगल को, तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। अब बात करते हैं हम डिग्री मेजरमेंट। अब डिग्री मेजरमेंट में हम कैसे डिग्री मेजरमेंट करते हैं, तो अगर आप जितना एंगल को रोटेट करेंगे, जैसे कि यही एंगल था, सपोज कर लीजिए वही पहला वाला ए, और ये आ गया, ये ओ हुआ, ये बी हुआ, ठीक। आप इसको 35 डिग्री या 30 डिग्री रोटेट कर दिए, तो जो आप जितना इसको रोटेट करेंगे, आप जैसे पहले इंसिडेंस रेज यहाँ पे थी, यहाँ से आप यहाँ तक शिफ्ट कर दें इसको, ऐसे जैसे होता है ऐसे है, इसको आप ऐसे शिफ्ट किए, पहले यहाँ थी, पहले ऐसे थी, उसके बाद जब आप ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये जितना रोटेट हो रहा है ये वही आपका डिग्री हो जाएगा। कभी कभी कहता है -30 डिग्री का एंगल बना के दिखाइए, -60 का एंगल बनाइए, -45 का बनाइए या +45 का। ये प्लस का आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं, ये आप इसको ऐसे मूव किए ऐसे। अगर आपको बोलता है -30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए,
तो ये आपका वो इंटरनल रेस को आपको पॉइंट बनाना है, माइनस में बनाना है। अगर -30 डिग्री आपको बोला है बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, उसको नीचे की तरफ मूव कराना है। जैसे ऐसे है तो ऐसे, तो जब आप इसको ऐसे मूव कराएंगे यहाँ तक आएगा ये, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। यही होता है हमारा माइनस में एंगल। यही हम बात करते हैं डिग्री। जितना आप मूव कराएंगे उतनी डिग्री वो मेजरमेंट करेगा, जितना आप मूव कराएंगे उतनी डिग्री वो मेजरमेंट करेगा। अब हम बात करते हैं रेडियन की। रेडियन में क्या होता है, जैसे कि आप सर्किल के अंदर की बात करते हैं, आप अगर सर्किल के अंदर की बात करते हैं तो वो रेडियन में आता है। जैसे कि ये होता है जो सर्किल का एक रेडियस होता है, आप लोग जानते हैं। तो अगर आप लोग सर्किल के रेडियस को थोड़ा मूव कराते हैं ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो जो मूव कराएगा ये ए हो गया, ये आपको पहले अभी हम बता चुके हैं ऊपर, और ये बी हो गया। जब आप इसको ए को बी तक मूव कराएं तो वो जो उसमें रोटेशन हुआ, जो मूविंग हुआ, वो उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जितना लेंथ कवर किया उसको यल से करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, यल बाई आर होगा, क्योंकि रेडियस है, ओ ए जो है वो रेडियस है, और बी ए या ए बी जो है वो लेंथ है। जितना लेंथ आपका रोटेट करेगा वही आपका थीटा के मान के बराबर होगा। तो अगर आपको बोलता है लेंथ नापने के लिए, बोलता है कितना लेंथ या कितना दूरी कवर किया, कितना दूरी रोटेशन हुआ, कितना दूरी मूव किया, तो यल इक्वल टू कहता है, तो वो हो जाएगा आर इंटू थीटा। अब थीटा की बात करते हैं तो ये रेडियन में आप कैसे इसको करेंगे, रेडियन में वही होता है पाई बराबर जो दिया जाए आपको, अगर 2 दिया जाता है या पाई अपान 3 दिया जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पाई अपान 4 दिया जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो 180 होता है। पाई इक्वल टू होता है 180 होता है। अभी हम आपको आगे बताएंगे उसको कि मतलब कैसे चेंज करना है पाई को रेडियन में, रेडियन को पाई में कैसे चेंज करना है, वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। ये होता है पाई, मतलब रेडियन में आप समझ गए, और डिग्री में तो आप समझे ही कि जैसे 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, ये आप लोग डिग्री में होता है, और ये रेडियन में होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास 10 में कि जो ये होता है लाइंस पे, जो एकदम सीधे लाइंस पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वो एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर आपको पूरा करना है, मतलब वो पूरी सर्किल का जो एंगल होता है वो भी आपको पता होगा, ये पूरा 360 होता है, ये आपको पहले से पता होगा। अगर आप 360 डिग्री की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 2 पाई होगा। वो क्या होगा, 2 पाई रेडियन होगा। पाई रेडियन की बात करता है तो 180 डिग्री होगा। अगर 180 डिग्री की बात करता है तो वो पाई रेडियन होगा। अगर 1 रेडियन की बात करता है, 1 रेडियन तो होता है 180 अपान पाई डिग्री। अगर 1 डिग्री की बात करता है तो पाई अपान 180 डिग्री, 180 डिग्री उसके बाद फिर रेडियन रहेगा। ठीक। अब हम बात करते हैं कैसे चेंज करते हैं डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। चेंज इनटू डिग्री टू रेडियन, हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है या रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो रेडियन इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू डिग्री। अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो होता है 180 अपान पाई इंटू रेडियन। जैसे कि हम पहले बात करते हैं, हमें रेडियन में पहले चेंज करना है। उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं एक, ये देखिए उसका एग्जाम्पल है चेंज 30 डिग्री इंटू रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो इसमें फार्मूला हमारा कौन लगेगा, ये वाला, क्योंकि हमें रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में तो करेंगे क्या, ये हो जाएगा पाई बाई 180, पाई बाई 180 हो जाएगा। उसके बाद इंटू रेडियन पूछ रहा है, मतलब डिग्री कितना डिग्री है, रेडियन में पूछ रहा है और डिग्री तो 30 डिग्री इंटू 30 कर देंगे आप।
जब इंटू 30 करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे 31 जा 30, 36 जा 180, तो ये कितना हो गया पाई/6, पाई/6 रेडियन आ गया आपका आंसर। अगर आपको दे देता है उसी का दूसरा एग्जांपल डिग्री में चेंज करने के लिए, आप डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, चेंज करना 22 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला यही हम अभी आपको बताए थे, ये वाला 180 बाई पाई इंटू रेडियन, रेडियन 22 रेडियन है। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 180 बाई 22, पाई का मान रखना है, 22/7 होता है, तो वो बाई 7 नीचे रहेगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे इंटू 22/7, तो यहाँ पे 22 कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब 180/7 करेंगे तो वो होगा 1260, आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मुख्य 3 ही होते हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 ही होते हैं, बाकी उससे थोड़ा रिलेटेड रहते हैं। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/cos, और cos का होता है 1/sec, और tan का होता है 1/cot। यही 3 हमारे मुख्य ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि पूछता है कभी कभी वैल्यू, आपसे पूछता है साइन 30 की वैल्यू बताइए, साइन 45 की वैल्यू बताइए, या साइन 90 की वैल्यू बताइए, या आपसे पूछ लेता है कॉस 55 का वैल्यू बताइए, या साइन 0 का मान बताइए, या tan 0 का मान बताइए। तो वही हम आपको दिखाते हैं कैसे ये वैल्यू फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप लोग अगर एक बार देख लेंगे तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको सारी की वैल्यू निकालना आ जाएगा। चलिए देखते हैं। साइन 0 का मान करते हैं, 0 में किसी चीज से भाग देते हैं तो वो आपका होता है 0, मतलब साइन 0 का मान 0। तो साइन 30 का मान 1/2, जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो हम 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 1/√2। ये जो मान होगा ये 45 का होगा 1/√2। अब हम इसका देखते हैं, तो ये यहाँ से 2 जो है रूट के बाहर हो जाएगा, लेकिन तब भी √3/2 हो जाएगा, इसका मान जो होगा वो √3/2 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2। अब साइन 90 का देखते हैं, साइन 90 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस का इसी का उल्टा लिखते चले जाइए आप, जैसे कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस 30 का मान वो होता है 3√2, √3/2, और कॉस 45 का मान तो सेम होता है 1/√2 होता है। जो साइन 30 का मान है वही कॉस 60 का मान होता है, तो 1/2 होता है, और कॉस 90 का मान वो 0 होता है। अब हम बात करते हैं tan कैसे निकालते हैं। जब tan को हम एक दूसरे से साइन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं, साइन को जब कॉस से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा tan आएगा। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि हम पहले आपको बताए थे किसी चीज से 0 को डिवाइड करते हैं तो वो 0 आता है। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या 1/√3 आ गया। और जब हम इसमें √2 कैंसिल कर देंगे, √2 कैंसिल तो आ गया 1, तो इसका मान tan 45 का मान 1 होता है। अब tan 60 का मान हम देखते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा। अगर आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं क्या है 1/0, तो इक्वल टू इन्फिनिटी। ये नॉन डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी जो है नॉन डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते कितना आता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। कौन सी कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
ये फोर्थ है। इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब इसमें यही आपको बताना है कितना पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या निगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, वो आपको इससे पता चलता है कि मतलब जो वैल्यू आएगी हमारी लास्ट में वो पॉजिटिव में आएगी या निगेटिव में आएगी। तो इसमें होता है ए एस टी सी, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें जो है वो ऑल पॉजिटिव है। और इसमें इसमें है साइन, और इसका अपोजिट क्या होता है कॉसेक। ये कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, बाकी अदर जो बचा वो सब निगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan और cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी और अदर सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट से पॉजिटिव होता है, बाकी अदर नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, कि एक दूसरे से इंटरचेंज कब किया जाता है साइन। अगर 90 या 270 पर रहेगा तो उसको चेंज किया जाता है, अगर 0 180 360 पर रहेगा तो वो नो चेंज होता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये चेंज होता है, तो ये चेंज होता है। अगर आप कहीं पे आपके क्वेश्चन में मिलता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन का चेंज होता है किसमें कॉस में, कॉस थीटा। साइन का कॉस में चेंज होता है और टैन का कॉट में चेंज होता है और कॉसेक का सेक में चेंज होता है। अगर आपको कॉस दिया जाएगा तब टैन साइन हो जाएगा, अगर कॉट दिया जाएगा तब भी टैन हो जाएगा, अगर सेक दिया रहेगा तब भी कॉसेक में चेंज होगा, एक दूसरे के अपोजिट चेंज होता है ये। अगर आपको दे देता है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 से कम होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, मतलब फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन, चेंज तो होता ही है, 90 से कम रहेगा तो चेंज होता है, तो मतलब साइन थीटा हो जाएगा। अगर आपको कहीं दे देता है कि कॉस 180 माइनस थीटा, तो हो जाता है पहला नंबर तो 0 या 180 या 360 रहता है तो उन्हें चेंज होता है, मतलब अगर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, और थीटा है तो थीटा। अब बात आती है साइन की, तो साइन वो सेकंड कोऑर्डिनेट का है, तो साइन की बात करते हैं पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट का है, 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा घटाया जा रहा है तो मतलब वो सेकंड कोऑर्डिनेट का है। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है कॉस है, कॉस निगेटिव होगा मतलब ये निगेटिव आएगा। अगर आपको कहीं दे दिया जाता है 360 माइनस थीटा, मतलब यह दे दिया tan 360 माइनस थीटा, तो अब आपको क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं, बस वही वाला ट्रिक लगाना है जो 360 माइनस थीटा होता है, मतलब 360 कहाँ है फोर्थ कोऑर्डिनेट का है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं होता है, बस आपको tan उसमें क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहीं पे, और जानते हैं आप 360 चेंज नहीं होता, नो चेंज है, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस कितना है ये 360 माइनस थीटा है तो निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा बस, बाकी और कुछ आपको करना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ आपको समझ में कम आया है तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम वो आपका जो प्रॉब्लम रहेगी उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग अगर आप
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, आपसे वीडियो मिस ना हो। और आप पढ़ते रहिए, मेहनत अपनी 100% करते रहिए, ताकि आपको पेपर में 100% रिजल्ट मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।